गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ड मैं ले रही हूँ कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर में ये आपका एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में जो है ये नीचे वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, ये सर्कल में सर्क्यूम्फेरेंस में देखिए उसकी बाउंड्री में एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन, ये वाली ये जो दिखाई दे रहा लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, एक यहाँ पर टच कर रहा है, इसको बोलेंगे कॉर्ड। तो ऊपर देखिए आप इसी में, तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल का डायामीटर है। डायामीटर जो है सर्कल का उसमें सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड होती है। तो डायामीटर याद रखिए बच्चों, डायामीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो डायामीटर को हिंदी में हम व्यास भी कहते हैं। तो D = 2R, सभी को मालूम है डायमीटर जो है रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो आगे देखिए हम सीखते हैं सीकेंट। हिंदी में इसको छेदक रेखा कहते हैं। सीकेंट क्या होता है हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। एक यहाँ पर को काट रही है, टच नहीं कर रही है, काट रही है, एक नीचे काट रही है, देखिए यहाँ पे। तो छेदक रेखा या सीकेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती है उसको बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो इसको हम जो है ऊपर से भी बना सकते थे, कहीं पर भी बना सकते हैं, जैसे हम इसको भी हम सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट ऑफ सर्कल या छेदक रेखा। इस सर्कल की छेदक रेखा कैसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते हैं। ये इधर की ओर ये भी जो है सर्कल की छेदक रेखा है, एन छेदक रेखा, इसका नाम हमने दे दिया एन। अब आगे देखिए, आगे हम समझते हैं आर्क। आर्क को कहते हैं आप चाप को, हिंदी में आर्क को चाप कहते हैं। तो आर्क किसी भी सर्कल का आर्क होता है। सर्कल का कोई भी, जैसे ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, उसके सर्क्यूम्फेरेंस में, सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस में से जो है कोई भी आर्क के मतलब इस टाइप की आकृति है, उसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो इस आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इस टाइप के साइन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर को एक सर्कल का ये सर्क्यूम्फेरेंस दिखाई दे रहा है, बाउंड्री। तो यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, इसको जो है आर्क बोलेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर से ये आर्क टाइप की ये आकृति बना देते हैं। तो हमने छोटा सा एक आर्क लिया हुआ है, तो इस आर्क को जो है माइनर आर्क कहेंगे। एक बड़ा और दिखाई दे रहा है इसी में, देखिए यहाँ से लेकर के ये बड़ा सा एक और दिखाई दे रहा है इसमें आर्क। आर्च मतलब हिंदी में हम आर्च भी कह सकते हैं। तो इस बड़े वाले को मेजर आर्क, छोटे वाले को माइनर आर्क कहा जाएगा। तो लिखने के लिए ए भी माइनर आर्क लिख सकते हैं और बी ए, यहाँ से ए बी माइनर, बी टू ए मेजर आर्क है। अब हम समझते हैं सेंट्रल एंगल। किसी भी सर्कल में जो है सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो सेंट्रल एंगल समझने के लिए सभी हम सेंटर को समझते हैं। सर्कल के जो ठीक बीच में फिक्स पॉइंट होता है वो जो है सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ पर हमने 2 रेडियस ले ली हैं इसमें, ओ ए एंड ओ बी। तो और एक आर्क लिया हुआ है ए टू बी, ए बी। तो आर्क और आर्क के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल
आर्क के द्वारा, ये आर्क लिया गया है, देखिए आर्क के द्वारा सेंटर, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर पर बनने वाले एंगल को कहेंगे सेंटर ऑफ एंगल। ठीक हो गया। अब आगे देखिए हम समझते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल डायामीटर जो है किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट्स। कैसे पार्ट्स? इक्वल पार्ट्स। अगर हम आर्क की बात करें तो यहाँ नीचे वाले को ए सी बी या सेमी सर्कल भी से कह सकते हैं। ए सी बी एक सेमी सर्कल है, ऊपर वाला ए डी बी दूसरा सेमी सर्कल है। अब देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आ रहा है, सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में कहा जाता है वृत्तखंड। जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है, वृत्त का खंड, खंड मीन्स हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में एक आर्क दिखाई दे रहा है। ये इसका नाम सपोज हम ए बी लिख देते हैं। ए बी एक आर्क है। इस आर्क और एक यहाँ पे चौड़ भी दिखाई दे रही है, देखिए ये जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। कॉर्ड एंड आर्क के द्वारा जो ये वाला क्षेत्र बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड या सेगमेंट। तो आर्क एंड कॉर्ड से घिरा हुआ हिस्सा, आर्क भी है ये भी, कॉर्ड भी है, तो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर भी देखिए 2 बन रहे हैं इसमें, एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा। तो छोटे वाले के लिए देखिए ये वाला है कॉर्ड और नीचे वाला आर्क। तो बड़े वाले के लिए देखिए आर्क हो गया बी टू ए, ये पूरा आर्क बी टू ए एंड कॉर्ड इसमें ए बी। तो बड़े वाले को मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट कहेंगे। अब देखिए एक और दूसरा टर्म ले रही हूँ, सेक्टर ऑफ सर्कल। इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी सर्कल में 2 रेडियस, जिसको त्रिज्या भी बोलते हैं, 2 रेडियस एंड एक आर्क के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, घिरा हुआ रीजन होगा या उससे घिरे हुए रीजन को जो है आप कहेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमने आर्क लिया हुआ है ए सी पी, 2 रेडियस थी ओ ए एंड ओ बी, कोई भी ले सकते हैं हम, दूसरा भी ले सकते हैं। तो जो है ओ ए सी बी ओ क्या कहलाएगा आपका? सेक्टर ऑफ सर्कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें, ये सारे टर्म्स समझ में आए होंगे। इससे आगे सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू।